हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ आपकी जीके। ये है आपकी बुक किडविज और अब आप फर्स्ट पेज निकाल लीजिए किडविज का। फ्रॉम द किचन, ये क्या दिया हुआ है बेटा? किचन के बारे में, किचन की चीज़ों के बारे में आपको क्लूज दिए हुए हैं और आपको क्या करने हैं, सॉल्व करनी है ये पजल। Solve the puzzle with the help of given clues. All items are related to the kitchen. जो ये सारी आइटम्स हैं ये क्या है, हमारी किचन से रिलेटेड है और इस पजल में हमें क्लूज दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है। क्या है? फर्स्ट वन इज अ ड्रिंक अदर देन वाटर। कोई भी पीने वाली चीज पानी से अलग हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं बिवरेज। बिवरेज, BEVERAGE। नेक्स्ट है टू डेकोरेट फूड। जैसे मम्मी खाना बनाते हैं किचन में तो क्या करते हैं, खाने के बाद उसे क्या कर देते हैं, फूड को डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ से डेकोरेट करते हैं? धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसे। तो उसे क्या कहा जाता है? गार्निश। क्या कहा जाता है उसे? गार्निश। GARNISH। दिस इज गार्निश। नेक्स्ट क्या है? टू कुक बाय ड्राई हीटिंग। कोई भी चीज़ कुक करना, ठीक है, ड्राई हीट करके, यानी कि क्या हो, ड्राई हीट करते हैं जब हम, तो उसे क्या कहा जाता है? रोस्टिंग। ROASTING। ठीक है, तो जैसे अगर हम ड्राई हीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रोस्ट करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ डिश ऑफ रॉ वेजिटेबल सर्व्ड कोल्ड विद मील्स। कच्ची सब्जियां, ठीक है, कच्ची सब्जियों की डिश जिसे क्या करते हैं हम, ठंडा ही सर्व करते हैं खाने के साथ, तो उसे क्या कहते हैं हम? सैलड। क्या कहते हैं हम उसे? सैलड। SALAD, सैलड। नेक्स्ट क्या है? नाइव्स, फॉर्क्स एंड स्पून्स यूज फॉर ईटिंग। जो हम कांटे यूज करते हैं, नाइव्स फोर्क्स यूज करते हैं, स्पून्स यूज करते हैं हम खाने के लिए, नाइफ्स का यूज करते हैं हम खाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? फॉक्स का यूज करते हैं। इन सबको कहते हैं हम कटलरी। ठीक है, घर में मम्मा के पास कटलरी सेट होता है ना, तो इनमें क्या होते हैं? नाइफ्स भी होते हैं, फॉक्स भी होते हैं, स्पून्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कटलरी। CUTLERY, कटलरी। नेक्स्ट क्या है? टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड पुट टुगेदर विद सम फिलिंग बिटवीन देम। जब भी हम क्या करते हैं, दो स्लाइसेस ब्रेड के लेंगे और उनके बीच में कुछ भी हम फिलिंग पुट कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सैंडविच। SANDWICH, दैट इज सैंडविच। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टिक्स यूज्ड बाय द चाइनीज टू ईट देयर फूड। जो चाइनीज होते हैं, जो चाइनीज रेसिपीज होती हैं, चाइनीज डिशेज होती हैं, ठीक है, उनमें स्टिक्स का यूज किया जाता है। उनमें उन्हें खाने के लिए क्या किया जाता है? स्टिक्स का यूज किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? चॉपस्टिक्स कहते हैं। ये एज ए शो भी किया हुआ है। ये क्या है? चॉपस्टिक्स ही हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CHOPSTICKS। दिस इज योर चॉपस्टिक्स। एन एपेटाइजर। नेक्स्ट क्या है? एन एपेटाइजर यूजुअली टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द मील। एपेटाइजर क्या होता है? जो भूख को बढ़ा देता है। एपेटाइजर किसे कहा जाता है? जो भूख को बढ़ा देता है। तो हम खाने से पहले क्या करते हैं? एपेटाइजर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूप। दैट इज योर सूप। SOUP। ठीक है, हम पहले सूप पीते हैं ना खाने से पहले, तो ताकि क्या होता है, हमारी भूख और बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। दिस इज योर सेकंड पेज। ठीक है, सेकंड पेज क्या है? इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप में क्या कहा हुआ है? कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। अब हमने नाउन्स पढ़े हुए हैं, नेमिंग वर्ड्स पढ़े हुए हैं। नाउन्स को आपको पता है ना, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। उसी की एक टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अगर हम सेम थिंग्स के ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर शीप के ग्रुप को देखें तो क्या कहते हैं? अगर काफी सारी शीप्स हैं हम, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अ फ्लॉक ऑफ शीप। क्या कहा जाता है? अ फ्लॉक ऑफ शीप। ऐसे ही क्या करते हैं, हम कार्ड्स ले रहे हैं, कार्ड अगर हम काफी सारे ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? अ पैक ऑफ कार्ड्स। यानी कि कार्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? अ पैक ऑफ कार्ड्स कहा जाएगा। आगे क्या है? चूज द करेक्ट ग्रुप नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमें क्या करना है? करेक्ट ग्रुप नेम हमें चूज करना है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट हमें हमारे लिए ये कंप्लीट किया हुआ है, डैश ऑफ बॉयज।
बॉयज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ग्रुप ही कहा जाता है, बॉयज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ शूज़, क्या होता है ये, पेयर। शूज़ हमेशा क्या होते हैं, पेयर में पहने जाते हैं ना, तो क्या होता है, अ पेयर ऑफ शूज़। थर्ड क्या है, अ डैश ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्राउड। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, क्राउड। अ क्राउड ऑफ पीपल। मैं स्पेलिंग्स इसलिए नहीं बता रही हूँ बेटा, नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें से देख के लिख सकते हो स्पेलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ बीज। अब जो बीज का ग्रुप होता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्वाम, SWARM, स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट क्या है, अ फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, डैश, अ डैश ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ वॉल्स। ठीक है, वॉल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक। क्या कहा जाता है, वॉल्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ फिश, अ शॉल ऑफ फिश। ठीक है, फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है, शॉल, और इसको स्कूल भी कहते हैं बेटा, अ स्कूल ऑफ फिश या अ शॉल ऑफ फिश। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ ईयर्स। अब ईयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, और काफ़ी सारे ईयर्स हो जाते हैं तो सेंचुरी बन जाता है। ठीक है, अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स। वैसे आपको पता ही होगा, सेंचुरी जैसे अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सेंचुरी किसे कहा जाता है, 100 को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर काफ़ी सारे ईयर्स कलेक्ट करते हैं हम, काफ़ी सारे ईयर्स को अगर हम ग्रुप करते हैं तो उसे भी सेंचुरी ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बैच कहा जाता है, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, एंड डैश ऑफ सोल्जर्स। ये तो सभी को पता होगा, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ गर्ल्स। अब जैसे बॉयज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सिर्फ ग्रुप ही कहा जाता है, लेकिन गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, विवाय। अब विवाय ऑफ गर्ल्स, अब विवाय ऑफ गर्ल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ रॉबर्स। ठीक है, रॉबर्स तो सबको पता ही होगा ना, जो चोरी करते हैं। ठीक है, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ गैंग। ठीक है, वो क्या होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, क्लस्टर। ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्या है, अब अ डैश ऑफ मोंकीज। अब मोंकीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मोंकीज के ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप, ट्रूप ऑफ मोंकीज। ऐसे ही क्या है, अ डैश ऑफ कीज। कीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बंच। क्या कहा जाता है, अ बंच ऑफ कीज। यप। अब क्या है, ये सेकंड पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज क्या है, टाइटल टाइम। गिवन बिलो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इमॉर्टल कैरेक्टर्स फ्रॉम फेमस बुक्स। अब नीचे क्या दिया हुआ है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, फेमस कैरेक्टर्स जो फेमस बुक्स में से हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टाइटल बताना है बुक का, कि वो किस बुक में से लिए गए कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, अकेला। अकेला कौन है, द लोन वॉल्फ हु लेड हिज पैक विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। आपने सबने स्टोरी सुनी होगी, मोगली वाली, मोगली वाली स्टोरी सुनी है, जंगल बॉय, मोगली अ जंगल बॉय, जिसमें क्या होता है, शेर खान होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये वाली कौन सी बुक है, दिस इज जंगल बुक। ठीक है, उसी में से क्या लिया गया है, अकेला करेक्टर लिया गया है, जो क्या होता है, एक वॉल्फ का करेक्टर प्ले कर रहा है उस बुक में। ठीक है, जो क्या करता है, अपनी लाइफ बहुत स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, अपनी जिंदगी बहुत जज्बे के साथ और बिना किसी डर के जीता है। ठीक है, तो ये कौन सी बुक है बेटा, जंगल बुक। कौन सी बुक है ये, जंगल बुक। नेक्स्ट क्या है, स्वामी। स्वामी, अ सॉफ्ट नेचर्ड चाइल्ड हु स्पेंड हिज डेज इन द टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है, स्वामी क्या है, एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर का बच्चा है, जो क्या करता है, जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, हु स्पेंड, जो अपना दिन बिता रहा है, कहाँ पे बिताता है वो अपने दिन, मालगुडी टाउन में। ये टाउन का नाम है मालगुडी। ठीक है, तो ये कौन सी बुक है, वैसे तो ये है मालगुडी डेज बुक। ठीक है, ये जो सारी स्टोरी है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज बनी हैं इस करेक्टर के ऊपर, और इस मतलब मालगुडी डेज के नाम से काफ़ी सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं। ठीक है, तो
इसमें क्या है, मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है वो स्वामी प्ले कर रहा है, ठीक है। ये स्मॉल चाइल्ड है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है और सारी स्टोरी जो है इसके अराउंड अबाउट ही रिवॉल्व करती हैं। जैसे मालगुडी डेज में जो मैंने बताया है, बुक का नाम है मालगुडी डेज, ठीक है। उसमें ये कैरेक्टर है स्वामी। ये कैरेक्टर स्वामी जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही क्या है, ऊपर पिक्चर दी हुई है अकेला की, ठीक है, जो क्या है जंगल बुक में रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर वाटसन, ठीक है। डॉक्टर वाटसन किसके हैं, अ रिमार्केबल पर्सन हु ऑलवेज असिस्टेड हिज फ्रेंड इन सॉल्विंग मिस्ट्रीज। एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, अपने फ्रेंड को हेल्प करता है, ठीक है, मिस्ट्रीज सॉल्व करने में। इस बुक का नाम क्या है, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इसमें क्या है, ये शर्लॉक होम्स जिसमें है, ये मेन कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। जो डॉक्टर वाटसन है वो क्या है, इसका फ्रेंड है। शर्लॉक होम्स क्या है, एक डिटेक्टिव एजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, डिटेक्टिव एजेंट होने की वजह से तो इसकी फ्रेंडशिप बहुत कम लोगों से होती है, ठीक है। तो डॉक्टर वाटसन है जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई है। कैसे हुई वो भी, कि जो शर्लॉक जगह है वहाँ पे क्या करता है, ये डॉक्टर वाटसन जो है किसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं, वो शर्लॉक होम्स के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, इनकी आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और ये वाटसन, डॉक्टर वाटसन, इनका नाम था पूरा डॉक्टर जॉन वाटसन, ठीक है। इनकी ये फोटो है। और नेक्स्ट है हमारा भीष्म। ये क्या थे, ग्रैंड अंकल ऑफ द पांडवास एंड कौरवास, ठीक है। ये भीष्म पितामह आपने सुना होगा, महाभारत के बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे। तो ये किस बुक के कैरेक्टर थे, महाभारत, ठीक है। महाभारत के बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे भीष्म पितामह। इन्हें भीष्म पितामह किस लिए कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है, इसीलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था। लेकिन इनका रियल नेम जो था वो क्या था, देवव्रत। इनका रियल नेम था देवव्रत, ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी, कि ये सदा ब्रह्मचारी ही रहेंगे, कि ये आगे शादी नहीं करेंगे, यही इनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, भीष्म पितामह कहा गया था। इसीलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा गया था, इसी प्रतिज्ञा की वजह से। नेक्स्ट क्या है, आंट पॉली, ठीक है। आंट पॉली एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपने अपनी इंग्लिश की बुक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उनके नेफ्यू थे, कौन थे वो, टॉम सेवियर। टॉम सेवियर क्या था, मंडे मॉर्निंग ब्लूज के नाम से आपने ये लेसन पढ़ा है, आंट पॉली वाला, ठीक है। जब भी मंडे आता था तो टॉम सेवियर्स क्या होते थे, कि डर जाते थे कि अब फिर पूरा वीक जो होगा मुझे स्कूल जाना होगा, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा कि वो क्या करते थे, एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाते थे, ठीक है। और क्या करते थे कि कोई भी प्रॉब्लम लेके बैठ जाते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस वजह से स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है। और उनको परेशान करते थे आंट पॉली को। तो ये जिस बुक में से लिया गया है वो कौन सी बुक है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर। ये क्या है, आंट पॉली, ठीक है, कैरेक्टर है जो किस में से ली गई है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर बुक में से ली गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, कुंभकर्ण, ठीक है। कुंभकर्ण, आपको कुंभकर्ण तो पता ही होगा कि कौन सी बुक में से लिए गए हैं, ये रामायण की बुक में से लिए गए हैं। कुंभकर्ण कैरेक्टर ये देखिए आपको दिखाए गए हैं, कुंभकर्ण, ठीक है। ये कौन थे, ये रावण के भाई थे, ठीक है। रावण आपको पता होगा, ठीक है, रावण के भाई थे ये। और ये क्या करते थे, 6 महीने सोते थे और 6 महीने तक उठते थे। 6 महीने उठे रहते थे और 6 महीने तक सोते थे, ठीक है। जो 6 महीने ये उठते थे तो फिर उसमें खूब खाते थे। ये 6 महीने तक ये कुछ नहीं खाते थे जब ये सो रहे होते थे, ठीक है। ये दिखाए गए हैं कुंभकर्ण, ठीक है। ये क्या है, फेमस कैरेक्टर है रामायण के, ठीक है। बहुत ही हमारी फेमस बुक कह लीजिए, बहुत ही हमारी फेमस होली बुक कह लीजिए, रामायण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कासिम। कासिम किस बुक में से लिए गए हैं कैरेक्टर, अली बाबा एंड 40 थीव्स। आप सबने अली बाबा की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। अली बाबा की स्टोरी सुनी ही होगी। ये दिखाए गए हैं कासिम, ठीक है। अली बाबा एंड 40 थीव्स में आपने स्टोरी सुनी होगी। जो अली बाबा थे क्या थे, एक वुड कटर थे, ठीक है। कासिम जो था उनका भाई था। अली बाबा अली बाबा ने क्या किया था, तो उन्होंने 40 थीव्स को देख लिया था एक गुफा में एंटर करते हुए, ठीक है। वो गुफा में एंटर कर रहे थे और वो क्या वर्ड्स बोलते थे, ओपन सी सेम बोलते थे वो जब गुफा खुलती थी, और जब बंद होती थी तो क्या कहते थे, क्लोज सी सेम। तो क्या किया था, अली बाबा ने ये वर्ड सुन लिए थे, ठीक है, और वो गुफा के अंदर चले गए थे, ठीक है। तो उन्हें मतलब ओपन से सेम करके वो अंदर चले गए थे और एक बैग फुल ऑफ गोल्ड वो उठा लाए थे वहां से, ठीक है।
जो 40 थीव्स थे वो क्या करते थे, उस गुफा के अंदर अपना सारा सामान रखते थे जो भी चोरी करके लेके आते थे। और जो अली बाबा थे वो वहाँ चले गए थे और उन्होंने क्या किया था, एक बैग ऑफ गोल्ड लेके आए थे वो वहाँ से। और उन्होंने क्या किया, और जो उनकी वाइफ थी वो कासिम, जो कासिम करेक्टर हैं, जो कासिम है वो क्या है, जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, उनके हस्बैंड का नाम है कासिम। सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड का नाम, या आप ये कह सकते हैं अली बाबा के ब्रदर का नाम कासिम है, ठीक है। तो कासिम को पता चल गया था कि अली बाबा को गुफा के बारे में पता है जहाँ से वो गोल्ड लेके आए हैं। तो उसने ये वर्ड सुन लिए ओपन से सेम, उन्होंने पूछा कि कैसे गुफा के अंदर जा सकते हैं, और वो क्या किया था उन्होंने, ओपन से सेम तो उन्हें याद रहा, पर जब वो बाहर आने लगे तो वो क्लोज से सेम बोलना भूल गए थे। वो भूल गए थे कि क्या वर्ड बोले जाते हैं गुफा को खोलने के लिए, इसीलिए वो अंदर ही रह गए थे गुफा के, ठीक है। तो चोरों ने उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें मार दिया था। यही स्टोरी है अली बाबा एंड 40 थीव्स की बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोफेसर कैलकुलस। प्रोफेसर कैलकुलस जो थे वो क्या थे, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर थे। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर थे, ठीक है, जिनका माइंड जो था थोड़ा सा अपसेट था, ठीक है। वो क्या थे, मेन कैरेक्टर, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन था इसमें, टिनटिन था मेन कैरेक्टर, ठीक है। प्रोफेसर कैलकुलस ये दिखाए गए हैं। और क्या थे, ये बहुत ही पुराने फ्रेंड थे टिनटिन के। प्रोफेसर कैलकुलस जो थे वो क्या थे, बहुत ही पुराने फ्रेंड थे। कैलकुलस, जो प्रोफेसर कैलकुलस थे वो बहुत ही पुराने फ्रेंड थे टिनटिन के, ठीक है। ये क्या थे बेटा, ये डीफ भी थे, मतलब कि इन्हें क्या करता था, बहुत ही कम सुनता था, ठीक है। इन्हें कम सुनने की वजह से ही क्या थे, ये ह्यूमरस थे, मतलब मजाकिया बन गए थे, क्योंकि ये जो भी करते थे, जो भी ये इनको लगता था कि मुझे सुना है, तो वो क्या करते थे, ये उनको जो लगता था कि मुझे सुना है वही ये बोल देते थे। और ये ट्वाइस, 2 बार ये ऐसे बोलते थे, ठीक है, जो इन्हें लगता था कि मुझे ऐसा सुना है। इसी की वजह से क्या थे, ये फेमस हो गए थे कैरेक्टर। कैलकुलस का जो कैरेक्टर था वो बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि ये क्या थे, मजाकिया कैरेक्टर, ह्यूमरस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे एक तरह से, अपने डीफनेस की वजह से, ठीक है बेटा। और ये कौन सी बुक में से लिए गए हैं, एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन में से लिए गए हैं। किस में से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन, ठीक है। ये सबको क्लियर है, ये सब कंप्लीट करेंगे बेटा 3rd पेज तक, ठीक है। डू यू नो में क्या कहा हुआ है बेटा, डू यू नो सबको करना जरूरी है। डू यू नो में कहा हुआ है जो पॉपुलर बुक्स हैं, जैसे एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो मार्क ट्वेन थे, ये क्या थे, मार्क ट्वेन काफ़ी फेमस हो गए थे और बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। ये ऑथर्स थे जिन्होंने ये बुक्स लिखी थी, जो एडवेंचर्स बुक्स हैं, एडवेंचर्स बुक्स ये इन्होंने लिखी थी। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर एंड एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये मार्क ट्वेन ने लिखी थी, और इसी वजह से इनकी बुक्स बहुत पसंद की गई थी, इसीलिए क्या थे, ये बहुत फेमस हो गए थे ऑथर, जिनका रियल नेम क्या था, सैमुअल लॉन्गहॉर्ने, सैमुअल लॉन्गहॉर्ने क्लेमेंस, ये इनका क्या था, ये इनका रियल नेम था। मार्क ट्वेन का रियल नेम था सैमुअल लॉन्गहॉर्ने क्लेमेंस, ये याद रखना सब बच्चों को, ठीक है बेटा। ये आपके 3 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 पेजेस आपको भी ऐसे ही 2 कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो फेमस बुक के कैरेक्टर्स हैं, और आपको फेमस बुक के नाम, उन बुक्स के नाम भी लिखने हैं जिसमें से वो कैरेक्टर लिए गए हैं। आप सब ये करके लाएंगे, ठीक है। और ये 3 पेजेस कंप्लीट करेंगे, जिससे इनकी स्पेलिंग्स नहीं आ रही वो पीछे आंसर की में दी हुई है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये इसमें देख सकते हैं, मैंने फिल किए हुए हैं, ये इसमें भी देख सकते हैं, ये वीडियोस में। ओके, बाय टू ऑल।